हे गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे और लाइफ में ग्रो तो जरूर ही कर रहे होंगे और अपना बेस्ट वर्जन भी सर्च कर रहे होंगे। वो करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी जो नॉलेज है उसको डे बाय डे बढ़ाना है। दैट्स इट, दिस इज़ द ओनली क्लू आई कैन गिव यू। ओके, आज हम करेंगे इडियम्स एंड फ्रेज, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं इडियम्स फ्रेज की कोई वीडियो मैंने नहीं डाली है। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, बट डोंट वरी, आपको मेरा ईच एंड एवरी वर्ड समझ में आएगा। इट्स अ प्रॉमिस। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज इन्हेंस होती है, आप अपना बेस्ट वर्जन थोड़ा सा सर्च कर पाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी हल्की फुल्की, बट डोंट वरी, आपको समझ में आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। First, we will start idioms with just start from the letter A. Okay, first is ABC. ABC होता है किसी भी फील्ड का जो जनरल जो ज्ञान है, साधारण जो ज्ञान है, उसको हम बोलते हैं ABC। मुझे तो इसकी ABC भी नहीं आती, मीन्स मुझे तो इसकी नॉर्मल जो कॉमन जो नॉलेज है वो भी नहीं है। नेक्स्ट इज अबोव बोर्ड। अबोव बोर्ड हम उस इंसान को बोल सकते हैं जो कि एक क्लियर कट, एक स्पष्ट बात करता है, ठीक है, फ्रैंक माइंडेड है, ऑनेस्ट है, यू कैन से, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आफ्टर ऑल हम कहते हैं कि आखिरकार या फाइनली, ठीक है। ऑल इन ऑल होता है कि ये जो इंसान है ये इस इंस्टीट्यूशन का ऑल इन ऑल है, मीन्स सर्वे सर्वा, जो सब संभालता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग आपको बोलना है कि वो दिन भर काम करता है, तो यू कैन से ही डज वर्क ऑल लॉन्ग डे, ठीक है, ऑल डे लॉन्ग। ओके जी। ओके, नेक्स्ट इज एट वंस। एट वंस का मतलब होता है इमीजिएटली, तुरंत, एट वंस, इमीजिएटली। अगेन एंड अगेन नॉर्मल है, बार बार होना कोई चीज़, अगेन एंड अगेन। एट रैंडम। एट रैंडम होता है कि हमने रैंडम ना, जैसे बिना कुछ सोचे, बिना कोई लक्ष्य के हमने रैंडम से ही कोई चीज़ उठा ली है, कोई चीज़ कर दी है रैंडम। कोई कहे कि आपने कैसे कर दिया, कुछ नहीं, रैंडम किया मैंने, ऐसा कुछ खास नहीं था। ओके, नेक्स्ट इज एट होम इन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट होम इन। इट मीन्स आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में ना अपस्किल्ड हो, आप स्किलफुल हो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, ठीक है। तो एट होम, आगे आगे देखते हैं। एट हर्ट। एट हर्ट होता है दिल से। हम बोलते हैं ना कि मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ, बॉटम ऑफ माई हार्ट बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो एट हर्ट। एट द टॉप ऑफ। एट द टॉप का मतलब कि अपना जो लाउडेस्ट जो आपका साउंड हो सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है बिना रुके, बिना थके, कॉन्टिन्यूसली, एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच। एप्पल ऑफ वंस आई, मैंने आपको करवाया है। आंखों का तारा, बड़ा प्यारा, तो जो किसी की लाइफ का मतलब किसी की आंखों का तारा हो, बड़ा प्यारा सा बेबी। अब बेबी कोई भी हो सकता है, बॉय गर्ल, तो उसको हम बोल सकते हैं इज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आइज। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़ होता है, ये भी मैंने करवाया हुआ है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गया एट द 11th आवर। 11th आवर मतलब 11वां, इसका मतलब है आखिरी समय में, लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट में। ओके, नेक्स्ट इज एट बॉटम। एट बॉटम होता है अंदर से, इनर फीलिंग्स ये है मेरी इसके बारे में। ओके, और नेक्स्ट वर्ड इज एट बॉटम हो गया था एट डैगर्स ड्रान। डैगर्स जो है वो एक खंजर होता है, और ड्रान निकालना, तो जब बात बात पे दुश्मन मीन्स कट्टर दुश्मनी होना, तब बार बार पे क्या खंजर बाहर निकलते हैं, तो एट डैगर्स ड्रान का मतलब है कट्टर दुश्मनी। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एट अ लॉस। लॉस होता है घबरा जाना, परेशान हो जाना, एट अ लॉस। नेक्स्ट इज एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है डिसऑर्डर में होना, तितर बितर होना, डिसऑर्डर होना, ठीक है। नेक्स्ट इज एज इफ। एज इफ तो आपको पता ही है, मानो की सेंस में लगता है, राइट। एट हैंड। एट हैंड का मतलब होता है कोई इंसान नज़दीक है। एक होता है एट वंस स्टोन्स थ्रो, ठीक है, मीन्स इतनी दूर, जितनी दूर के हम पत्थर को फेंक सकते हैं, दैट मीन्स वेरी नियर टू अस। नेक्स्ट इज एट ऑल कॉस्ट। एट ऑल कॉस्ट कहते हैं एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। इट मीन्स किसी भी कीमत पे मुझे ये चीज़ चाहिए, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट इज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच में। प्रैक्टिकल हम बात करें, सच में हम बात करें, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट इज एट स्टेक। जोखिम में होना, खतरे में होना, एट स्टेक।
नेक्स्ट इज एट वेरियंस विद, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसका मतलब होता है अपोजिट, विपरीत होना, कॉन्ट्राडिक्टरी होना। ओके, नेक्स्ट इज एट ऑल इवेंट्स, चाहे जो कुछ भी हो, एट ऑल इवेंट्स, सारे इवेंट्स में चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एज ए रूल, जो कि हमेशा रहता है, हमेशा के लिए, फॉर ऑलवेज। फॉर गुड का मतलब भी ऑलवेज होता है। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है कोई चीज़ एग्जैक्ट जो हमें रिक्वायर्ड है, परफेक्ट शेप में होना, उसको हम बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एट अ टाइम, एक बार में, एट अ टाइम, एक बार में। ओके, नेक्स्ट इज एट टाइम्स, कभी कभी, एट अ टाइम, एक बार, और एट टाइम्स, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो कभी कभी होना, ठीक है, एक बार होना, कभी भी होना। एज लॉन्ग एज, ये तो आपने कई बार सेंटेंसेस में भी सुना होगा, जब तक, एज लॉन्ग एज सुन एज, जैसे ही, जो ही, एज सुन एज पॉसिबल कहते हैं ना। एट लार्ज, एट लास्ट का मतलब फ्री होता है, लेकिन एट लास्ट का मतलब एक और होता है कानून की गिरफ्त से दूर, एट लास्ट। और फरार हो जाना को हम बोलते हैं एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड। शादी के लिए भाग जाने को हम बोलते हैं इलोप, ELOP। नॉर्मल भाग जाने को हम बोलते हैं फ्ली, FLEE, फ्ली। ओके, एट द सेम टाइम, उसी समय, गाना भी है सेम टाइम सेम जगह, है ना। ओके, नेक्स्ट इज एट एनी कॉस्ट, हो चुका है पीछे, किसी भी कीमत पर। एट लास्ट आप जानते ही हैं, फाइनली, अंत में। एज अ होल, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, एज अ होल अगर मैं बात करूँ। ओके, एट नो टाइम मीन्स कभी भी नहीं, एट नो टाइम, कभी भी नहीं, नेवर एवर, ये चीज़ कभी हुई नहीं है, एट नो टाइम। एट लिस्ट, कम से कम, ये भी हम जानते हैं। आफ्टर ए फैशन, किसी की भांति संतोषजनक ढंग से नहीं होना, ऐसा लिखा हुआ है। आफ्टर ए फैशन का मतलब है कि कोई चीज़ आप पे अच्छी नहीं है, स्टिल यू आर फॉलोइंग आफ्टर ए फैशन, दैट्स व्हाई यू आर फॉलोइंग दैट। ओके, ऑल टोल्ड, न्यू है। ऑल टोल्ड, सब मिलाकर, ऑल टोल्ड, सब मिलाकर, ठीक है। लमसम हम करते हैं ना साग सब्जी में कि सबका कितना लगाओगे, सो ऑल टोल्ड, सब मिलाकर, ठीक है। एट फॉल्ट, गलती में होना, आई एम मिस्टेकन, एट फॉल्ट। अ बर्ड आई व्यू, अ बर्ड्स आई व्यू मीन्स सरसरी नजर, ऊपर ऊपर से आपने कोई चीज़ देख ली है तो उसको हम बोलते हैं अ बर्ड्स आई व्यू, ऊपर ऊपर से देखना, ठीक है, ग्राउंड रियलिटी ना देखना। अ लेम एक्सक्यूज, ऐसा एक्सक्यूज जो कि सामने वाले को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, असंतोषजनक बहाना। अ मैन ऑफ लेटर्स को हम किसको हम बोलते हैं, स्कॉलरली इंसान को बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान को हम बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ पार्ट, ऐसा इंसान जो थोड़ा सा मतलब क्वालिटी हो उसके अंदर, सुयोग्य व्यक्ति आप कह सकते हैं, ठीक है। मैन ऑफ पार्ट्स। अ मैन ऑफ स्पिरिट, अ मैन विद एंथुजियाज्म, जोश से भरा हुआ इंसान, उसको हम बोलते हैं मैन ऑफ स्पिरिट। अ मैन ऑफ स्ट्रा, ऐसा इंसान जिसका कोई अपना कुछ वजूद नहीं है, कोई उसका कुछ ओपिनियन नहीं है, बिना रीढ़ की हड्डी का इंसान, लुढ़किया लुटा आप कह सकते हैं। स्लिप ऑफ पेन, लिखने में गलती। स्लिप ऑफ टंग क्या होता है, बोलने में गलती, और स्लिप ऑफ पेन का मतलब क्या होता है, लिखने में त्रुटि या गलती। अ स्नेक इन द ग्रास, छिपा हुआ दुश्मन, आस्तीन का सांप जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज एट वंस विट्स एंड, मिस, आश्चर्यचकित रह जाना, शॉक्ड रह जाना। विट क्या होती है, इंटेलिजेंस, जब किसी की इंटेलिजेंस जवाब दे जाए, इट मीन्स एट वंस विट्स एंड। ओके, नेक्स्ट सुनिएगा, एट एनी रेट, ये भी हो चुका है। एट वंस, बेस्ट, सबसे अच्छी हालत में होना। ओके, नेक्स्ट है अ गुड फॉर नथिंग, ही इज़ गुड फॉर नथिंग मीन्स यूजलेस पर्सन, वर्थलेस पर्सन। ही इज़ गुड फॉर नथिंग मीन्स कुछ नहीं आता, अच्छा कहने को कुछ है ही नहीं इसके पास, गुड फॉर नथिंग। ओके, नेक्स्ट सुनिएगा, एन आयरन विल, ऐसा इंसान जो कि अपने इरादों का पक्का है, रेजोल्यूट है। आपको एक चैप्टर याद होगा इंडिगो करके, उसमें एक कैरेक्टर होता है राजकुमार शुक्ला, हम उसको अ मैन ऑफ विल बोल सकते हैं। उसके लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड यूज़ हुआ है उसी चैप्टर में, रिजोल्यूट, रिजोल्यूट। ओके, नेक्स्ट इज अ जेल बर्ड, भी ऐसा इंसान जो मतलब बार बार जेल में आता, मीन्स कुख्यात अपराधी। अच्छा, कुख्यात को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नटोरियस, नटोरियस। ओके, नेक्स्ट इज अ प्रोमिसिंग यूथ, होनहार, एक जवान इंसान, एक
युवक आप कह सकते हैं, ठीक है। यूटोपियन स्कीम, यूटोपियन समझते क्या होता है, ये होता है राम राज्य। राम राज्य का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, प्रजा जो है आपका, जो भी आपका ओनर है उससे काफ़ी खुश है, ठीक है। ऐसी जगह पे लॉ एंड ऑर्डर रहता है, सब लोग खुश होते हैं, प्रजा आपका सब्जेक्ट बहुत खुश रहता है, उसको बोलते हैं यूटोपियन स्कीम। इसका उल्टा कोई पूछे डायस्टोपिया, डायस्टोपिया DIS लग जाता है, ठीक है। एट वंस फिंगर्स एंड, मतलब ये चीज़ तो मेरी टिप्स पे मीन्स मुझे इसका कंप्लीट नॉलेज है। एट अ ब्लो, एक ही प्रहार में, एट वन ब्लो, एक ही प्रहार में, एक ही अटैक में। नेक्स्ट इज एट आर्म्स लेंथ, दूर 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 दूर, इतना दूर है। दैट मीन्स आर्म्स लेंथ का मतलब होता है किसी को अपने आप से क्या रखना, दूर रखना, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, एट साइट, देखते ही, एट साइट, आपने सुना ना लव एट फर्स्ट साइट, तो देखते ही, ओके। एट ईज, रिलैक्स्ड। ऑल द वाइल, इस अवधि में ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी का काम करना। आई होप एक ही जो सारे ऑलमोस्ट जितने भी हैं वो मैं करवा चुकी हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके जी, बाय बाय, जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ओके बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय बाय।